हवाओं में घुला है जहर, समय की रफ्तार बहुत है, ज़िंदगी जीने की बातें कभी और करेंगे, फ़िलहाल जिंदा रहले बहुत है। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। आप देख रहे हैं हमारा एक खास प्रोग्राम योगा टाइम, जहां हम करते हैं आपके अच्छी सेहत की बात और साथ ही रखते हैं आपके ग्लैमरस लुक का भी ख्याल। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व भर में करीब 20 ऐसे शहर हैं जहां की वायु बिल्कुल प्रदूषित हो चुकी है, जिनमें से 13 सिर्फ हमारे भारत में हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश की हवा कितनी जहरीली हो चुकी है, जिसका असर देखने को मिल रहा है कि भारत में करीब 3 करोड़ से ज़्यादा लोग अस्थमा से पीड़ित हैं, या फिर ये कहें कि आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। एक बार कोई भी शख्स अगर अस्थमा से पीड़ित हो जाए तो ताउम्र दवाइयाँ उसका सहारा बन जाती हैं, इन्हेलर की आदत लग जाती है। लेकिन इस बीमारी को हम योग के ज़रिए ठीक कर सकते हैं, या कहें तो कम कर सकते हैं। हम अपने लंग्स को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और अस्थमा की बीमारी से निजात पा सकते हैं, जानेंगे योग में इसके लिए क्या क्या समाधान हो सकते हैं। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी योगा एक्सपर्ट अन्नपूर्णा टिकरिहा जी। अन्नपूर्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है योगा टाइम में। हरिओम साधना जी। हरिओम अन्नपूर्णा जी। योगा आसन करने से पहले हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्रेयर के साथ। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, कमर सीधी, आंखें बंद, शोल्डर रिलैक्स्ड। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवहि सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती, निःशेष जाड्यापहा। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इस उत्पन्न ऊर्जा को अपने आँख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। धीरे से आंखों को खोलेंगे एक मीठी सी मुस्कान के साथ। हरिओम। हरिओम अन्नपूर्णा जी। तो आज हम अस्थमा के लिए योगासन सीखने जा रहे हैं। इसके लिए क्या क्या ऐसी सावधानियां हैं, किन किन लोगों को इस आसन को करने से बचना चाहिए और कौन कौन से प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए आसन करते समय, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। वैसे साधना जी, आज हम जो आसन करने वाले हैं उसके ऐसे कोई सावधानियां नहीं बरतनी पड़ेगी, क्योंकि हम जो आसन करने वाले वो बहुत ही आसान है और इसे हर वर्ग के लोग कर सकते। बस जिनको शोल्डर में तकलीफ़ है बस उन्हीं को थोड़ी सी सावधानियां रखनी है, बाकी यह हर वर्ग के लिए बहुत ही लाभकारी। जिनको हृदय संबंधी समस्या है उनके लिए भी बहुत लाभकारी है। तो आप जिनको हृदय संबंधी समस्या है वो भी आसन कर सकते हैं। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनके लिए भी बेनिफिशियल। उसके साथ ही साथ जिनको सर्वाइकल की समस्या है, जिनको बैक में कोई प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क की समस्या, उनके लिए भी यह आसन काफ़ी बेनिफिशियल है। शुरू करते हैं हम आज का ये हेल्दी सफ़र। इसके साथ ही सभी दर्शकों से अनुरोध है कि अन्नपूर्णा जी के द्वारा बताई गई सभी सावधानियों का भी ध्यान रखें। शोल्डर में अगर किसी को समस्या है तो वे इस आसन को योगा एक्सपर्ट की निगरानी में ही करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, अब आप दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। अब श्वास छोड़ते हुए अपने लेफ्ट हैंड से राइट घुटने को पकड़ेंगे और अपने राइट हैंड को अपने स्पाइन के पीछे ले जाएंगे और यहाँ पर अपने शोल्डर को पीछे घुमाते हुए ट्विस्ट करेंगे
अपने नेक को चीन के पैरेलल लाने की कोशिश करेंगे। हम आपको इसका पीछे का व्यू दिखाएंगे कि पीछे से आपको हाथ कहाँ से रखना है और किस प्रकार से ट्विस्ट करना है। आप साधना जी को देखते हुए सामने से देखेंगे कैसे करना है और पीछे से आपको किस प्रकार से रखने। देखिए आपके जो लेफ्ट हैंड है राइट घुटने पे, राइट हैंड को ऐसे पीछे रखना है। देन एल्बो को देखिए ऐसे मोड़ते हुए आपको पीछे ट्विस्ट करना है अपने शोल्डर को, कमर को। ध्यान रखेंगे वेट नहीं डालेंगे, ऐसे झुकेंगे नहीं, क्योंकि मोस्टली कई लोग पीछे की ओर झुक जाते हैं और वेट पूरा हाथों में देते हैं, जिसके कारण जहाँ पे इफेक्ट आना चाहिए वहाँ पे नहीं आता और दर्द पूरे हाथों पे ले आते हैं। इसलिए आप बॉडी स्ट्रेट रखेंगे, सिर्फ शोल्डर को, जो पीछे वाला शोल्डर उसको ओपन करते हुए ट्विस्ट करेंगे। फाइनल पोजीशन पे आंखें बंद कर लेंगे ताकि आपके बैक में, आपके चेस्ट में, आपके शोल्डर, आपके पेट में जो खिंचाव आ रहा है उसको आप महसूस कर सकें। चलिए लंबी गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाएंगे। लेफ्ट साइड राइट हैंड से लेफ्ट घुटना पकड़ेंगे और अपने लेफ्ट हैंड को पीछे रखेंगे और ट्विस्ट करेंगे। चीन को शोल्डर के पैरेलल लाने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखेंगे अपने राइट हैंड का भी आपको इस्तेमाल करना है, घुटने से ऐसे पुश करना है आपको पीछे की ओर। देखिए इस प्रकार से घुटने को पकड़ के खींचना है पीछे की ओर। 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। चलिए अब हम इसी के दूसरे वेरिएशन पे चलेंगे। हम पीछे से बताएंगे आपको हाथ कैसे रखना है। देखिए हाथ इस प्रकार से फिंगर लॉक करेंगे। अब हथेली को ऐसे घुमा लेंगे, देखिए ऐसे, और चेस्ट को फैलाते हुए, देखिए हाथ जमीन पे रखेंगे, चेस्ट को फैलाते हुए हेड नीचे ले जाएंगे। अब सामने से देखेंगे कैसे बनेगा। आप हाथ का पोजीशन वैसे ही रखेंगे, चेस्ट को पहले देखिए ऐसे बाहर निकालेंगे, हाथ को पीछे रखेंगे और हेड पीछे ले जाएंगे। कुछ समय के लिए यहाँ पर होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। चलिए एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। जिनको अस्थमा है वो शोल्डर नहीं सिकोड़ेंगे, बाकी जिनको कुछ भी नहीं है वो थोड़ा सा काउंटर पोज कर लेंगे, फॉरवर्ड चले जाएंगे। क्योंकि हमने अभी बैक बेंड नहीं किया तो थोड़ा सा हम फॉरवर्ड रिलैक्स देंगे कमर को। जिनको स्लिप डिस्क है, जिनको सर्वाइकल है, जिनको अस्थमा है, वो सामने की ओर नहीं झुकेंगे। चले धीरे से वापस। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चलिए तो अब हम इसके दूसरे वेरिएशन की ओर चलते हैं। हम इसी का एक आसान वेरिएशन लाए हैं जो आपको करने में काफ़ी आसानी होगी। तो आप भी दीवार के बगल में बैठ जाएंगे, क्योंकि दीवार के सहारे ही हम अब इस आसन को करने जा रहे हैं, ताकि आपको और आसानी हो इस आसन को करने में, ताकि आप और अच्छे से कर पाएँ। क्योंकि अगर आप बिगनर्स होंगे तो आपको ज़्यादा एडवांस करने में तकलीफ़ होगी, इसलिए हम आपके लिए ऐसे आसान तरीके लाते हैं जिसे आप आसानी से घर में कर सकते हैं। चलिए तो आप सभी एक वॉल का सपोर्ट ले लेंगे या वॉल के किनारे बैठ जाएंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि आप वॉल के सहारे कैसे इस आसन को और आसान बनाएंगे। जिनको घुटने में तकलीफ़ हो रही होगी तो वो ऐसे पैर सीधा करके कर लेंगे, या फिर जिनको सर्जरी हुआ है घुटने में, ऐसे लोग तो सीधा करके ही करेंगे। बाकी कभी कभी होता है कि हमारे पैर में झिनझिनी भर जाती है, ऐसे बहुत सारी तकलीफ़ होती है, तो आप पैर सीधा कर लीजिए। जिनको ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं है वो पद्मासन बना लेंगे। अब ध्यान से देखेंगे, वॉल और अपने बीच इस प्रकार से दूरी लेंगे, ज़्यादा दूर नहीं बैठेंगे, अदरवाइज आप पीछे गिर जाएंगे, इसलिए कम दूरी बना के रखेंगे।
अब देखिए दोनों हाथों को ऐसे वॉल से लगाने, देखिए वॉल पे लगा दिए। अब इनहेल करेंगे और चेस्ट को पहले बाहर की ओर फेंकेंगे। देखिए एल्बो को सीधा करने की कोशिश करेंगे, जहां तक कर सकते हैं आप सीधा किए, फिर धीरे से हेड को पीछे ले जाएंगे। अब यहीं पर आपको होल्ड करना है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। आपने फील किया होगा जब ये आसन किए तो शोल्डर पे थोड़ा सा तो आया ही होगा आपको खिंचाव, पर उससे ज़्यादा आपको चेस्ट पे भी इसका प्रभाव दिखा होगा। ध्यान रखेंगे जब भी आप कोई भी आसन करते हैं बियॉन्ड कैपेसिटी नहीं जाना है, आप उतना ही करें जितनी आपके शरीर की क्षमता हो। आप इस आसन को 2 से 3 बार कर सकते हैं। चलिए तो अब हम चलते हैं दूसरे आसन की ओर। अभी हम करेंगे उष्ट्रासन। तो आप इस प्रकार से घुटने में खड़े हो जाएंगे, देखेंगे दोनों पैरों की दूरी शोल्डर जितना लेंगे, जितने आपकी शोल्डर की दूरी है उतने में ही पैर को लेंगे। आप साधना जी को सामने से देखकर करेंगे और मैं आपको साइड से बताऊंगी कि इस आसन को आप परफेक्टली कैसे कर सकते हैं। जिनको हाथ पूरा नीचे नहीं जाएगा वो क्या करेंगे, दोनों हाथों को इस प्रकार से कमर पे रखेंगे। देखिए ऐसे सेंटर पे रखेंगे, ध्यान रखेंगे किनारे पे नहीं रखने आपको हाथ। देखिए हथेली को अभी इस्तेमाल करना है आपको, इस प्रकार से हथेली को रखेंगे। लंबी गहरी पूरा नीचे जा सकते हैं, वो क्या करेंगे, चलिए जो इस प्रकार से जा सकते हैं ऐसे जाएंगे। इनहेल करते हुए अपने हाथों को 1 बाय 1 लेके जाएंगे पीछे, हेड को नीचे झुका लेंगे। अगर किसी का कमर इस प्रकार से झुक रहा है तो कोशिश करेंगे इस प्रकार से सामने की ओर कमर को पुश करें। जिनको साइटिका की समस्या है, जिनको घुटने में दर्द है, वे यह आसन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और ध्यान रखेंगे जिनको हर्निया है, जिनको पेट में सर्जरी हुए कुछ ही दिन हुए हैं, उनको यह आसन बिल्कुल भी नहीं करना है। कुछ समय तक और बने रहेंगे इस आसन में। देखेंगे आपके फेफड़ों के साथ ही साथ आपके डायफ्राम, आपके कमर पे भी आपको काफ़ी खिंचाव महसूस हो रहा होगा, साथ ही साथ आपके शोल्डर पे, गर्दन पे। यह सर्वाइकल के लिए, स्लिप डिस्क के लिए भी काफ़ी असरदार आसन है। चलिए धीरे से वापस लंबी गहरी सांस लेते हुए धीरे से वापस आएंगे। चलिए वज्रासन पे बैठ जाएंगे। ध्यान रखेंगे जिनको सर्वाइकल है, स्लिप डिस्क है या जिनको साइटिका है, उनको यह आसन नहीं करना है। दोनों हाथों में मुट्ठियां बना लेंगे, पेट के ऊपर रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए हम चलते हैं मंडूकासन की ओर। ध्यान रखेंगे जिनको स्लिप डिस्क है, सर्वाइकल है, साइटिका है, उनको यह आसन बिल्कुल भी नहीं करना है। कुछ समय के लिए बने रहेंगे। यह आसन आपके फेस के लिए, आइज़ के लिए, आपके फोरहेड, आपके ब्रेन, आपके हेड के लिए काफ़ी लाभकारी है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनको भी यह आसन नहीं करना है। जिनको हृदय संबंधी समस्या है उनको भी नहीं करना है। चलिए लंबी गहरी सांस लेते हुए वापस आएंगे। चलिए एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। आजकल बड़ों को तो अस्थमा की समस्या हो ही रही है। हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं 5 से लेकर 15 साल के वर्ग के जो बच्चे हैं, इनमें भी अस्थमा बहुत तेज़ी से फैल रहा है, या यूँ कहें तो उनके फेफड़े कम उम्र में ही ख़राब होने लगे हैं। तो ये योगासन उनको कितनी मदद करता है ठीक होने में? वैसे हमने जो भी आसन बताए हैं वो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के लोग कर सकते हैं। वैसे मैंने हर आसन में उसके सावधानियां बता दिया है, बाकी इसे कोई भी वर्ग के लोग कर सकते हैं, काफ़ी आसान है। पर छोटे बच्चे भी इसको लाइट वे में कर सकते हैं अगर करना चाहे तो ज़्यादा, क्योंकि हमने जो आज आसन बताया बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अगर 12 साल के नीचे के बच्चे हैं तो वो किसी एक्सपर्ट के देख रेख में ही करें, बाकी अगर 12 वर्ष के ऊपर हैं तो वो कर सकते हैं। साधना जी तो हम चलते हैं अब दूसरे आसन की ओर। अभी हम करने जा रहे हैं गोमुखासन। तो आप देख लेंगे पैर का पोजीशन कुछ इस प्रकार से रखना है। आप एक बार फिर से बता देते हैं कैसे रखना है।
पहले पैर दंडासन में रखेंगे। ध्यान रखेंगे किनको यह आसन नहीं करना है, जिनको घुटने में दर्द है या शोल्डर में तकलीफ है, ऐसे लोगों को यह आसन बिल्कुल भी नहीं करना है। बाकी इसे हर वर्ग के लोग कर सकते हैं। अपने राइट पैर को देखिए लेफ्ट थाई के नीचे रखेंगे, देखिए इस प्रकार से, और अपने लेफ्ट पैर को राइट लेग के ऊपर, देखिए घुटने के ऊपर घुटना। परंतु क्या होता है, जब किसी के थाइज मोटे होते हैं या पेट निकला होता है तो हम सही से इस आसन का लाभ नहीं ले पाते हैं। इसलिए कोई बात नहीं, कई लोगों के पैर इस प्रकार से हो रहे होंगे, देखेंगे घुटना एक लाइन पे नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप इसी में करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का परफेक्ट बने, क्योंकि धीरे धीरे जब आपके मांसपेशियां फ्री होने लगती है तब जाके आप ये आसनाओं के लाभ और अच्छे से ले पाते हैं। अब देखेंगे अपने लेफ्ट हैंड को इस प्रकार से ऊपर रखेंगे और राइट हैंड को नीचे रखेंगे। जो नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आपको ऐसा कोई सोचने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपली हाथों को इस प्रकार से पीछे रखते हुए होल्ड करेंगे और चेस्ट को बाहर निकालेंगे और हेड को पीछे लेंगे। अगर हाथ पकड़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात। मोस्टली बच्चे लोग इसको आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि उन लोगों के हाथ काफ़ी लचीले होते हैं और उसकी मांसपेशियाँ काफ़ी लचीली होती है। इस प्रकार से हेड को पीछे रखते हुए यहाँ पर होल्ड करेंगे, चेस्ट बाहर निकालेंगे, 1 आंखें बंद कर लेंगे ताकि आप अपने शरीर में जो होने वाले अनुभव है उसको महसूस कर सकें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस चलिए, पैर का पोजीशन चेंज कर लेंगे। अब हम इसको दूसरी तरफ से करेंगे। जो पैर आपका ऊपर था उसको नीचे रख लेंगे, जो नीचे था उसको ऊपर रख लेंगे। अब देखेंगे आपका राइट पैर ऊपर आ गया होगा, तो अब अपने राइट हैंड को पीछे ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड को नीचे, दोनों हथेलियों को लॉक करेंगे, एल्बो को पीछे खींचेंगे, हेड पीछे ले जाएंगे, चेस्ट को देखिए अगर सिंपल ऐसे होगा तो उसको और निकालने की कोशिश करेंगे। आंखें बंद कर लेंगे। प्राणायाम आपकी प्राण शक्ति को संचित करने के लिए बहुत ही लाभकारी है। आप इससे बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसको दूर कर सकते हैं। हमें ऐसा लगता है सिर्फ ये सांसों का खेल ही तो है, परंतु हमें नहीं पता होता कि जो प्राणायाम होता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए, हमारे जो नाड़ियाँ हैं उनके लिए, क्योंकि इससे हमारे जो रक्त के जो संचार होते हैं वो भी शुद्ध हो जाते हैं। उसके साथ ही साथ हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, आपकी सांसों की शक्तियाँ बढ़ती है। तो हम देखेंगे अभी अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये आपकी नाड़ी शुद्धि के लिए बहुत ही पावरफुल प्राणायाम है। उसके साथ ही साथ आपके अस्थमा के लिए, आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो अपने लेफ्ट हैंड को रखेंगे हृदय मुद्रा, अंगूठे की बाद की उंगली ऐसे मोड़ लेंगे, उसकी बाद की 2 उंगली को अंगूठे से दबाते हुए रखेंगे और जो छोटी उंगली है उसको इस प्रकार से फ्री छोड़ देंगे। इस प्रकार से रख लेंगे। राइट हैंड को रखेंगे प्रणव मुद्रा में, अंगूठे की बाद की 2 उंगली को मोड़ लेंगे और बाद की 2 उंगली को इस प्रकार से फ्री छोड़ देंगे। आपको अंगूठे का और इस उंगली का इस्तेमाल करना है अपने प्राणायाम में, ध्यान रखेंगे ये दोनों उंगलियों का ही इस्तेमाल होना है, तो आप इसको ध्यान पूर्वक देखेंगे। अब हम चलते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको किस प्रकार से करना है। सबसे पहले आप अपने राइट नोस्ट्रिल को लॉक कर लेंगे। आपको सबसे पहले लेफ्ट के तरफ से श्वासों को अंदर खींचना है। ध्यान रखेंगे जब श्वास अंदर खींचेंगे तो नाक से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आना चाहिए। आपका श्वास जितना गहरा और जितना धीमा होगा उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और उतना ही आपके शरीर के लिए असरदार होगा। देखेंगे राइट नोस्ट्रिल को दबा लेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को अंदर खींचेंगे, फिर दोनों उंगलियों को, दोनों नाकों को इस प्रकार से लॉक कर लेंगे। ध्यान रखेंगे नाक को ढीला नहीं छोड़ेंगे, प्रॉपर लॉक रखेंगे। कुछ समय के लिए लॉक करेंगे, फिर राइट नोस्ट्रिल से
श्वास को बाहर छोड़ देंगे। फिर राइट से ही दोबारा श्वसन ग्रहण करेंगे। ध्यान रखेंगे नाक से बिल्कुल भी आवाज़ ना आए। फिर दोनों नाक को वापस लॉक कर लेंगे। श्वास अंदर खींचने के बाद श्वास को लेफ्ट तरफ छोड़ देंगे। यह आपके 1 राउंड कंप्लीट होते हैं। इसी प्रकार से आप 7 से 8 तो इस प्राणायाम को 10 से 15 मिनट ज़रूर करें। यह आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, आपकी प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। चलिए रिलैक्स, एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। भले हमारा सेशन ख़त्म क्यों ना हो जाए, आप कुछ समय बैठे और इस प्राणायाम का लाभ ज़रूर ले। चलिए अब हम चलते हैं प्रेयर के लिए। तो दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में रखेंगे, कमर सीधी, आंखें बंद, शोल्डर रिलैक्स्ड। एक बार ओम का उच्चारण, इनहेल, ओम शांति 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 सर्वारिष्टस्तु शांतिरभवतु। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इससे उत्पन्न ऊर्जा को अपने आँख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अन्नपूर्णा जी। हमें अस्थमा के रोगियों के लिए आपके बताए हुए आसन बेहद ही फायदेमंद होंगे। साथ ही प्राणायाम का भी आप अगर नित्य अभ्यास करते हैं तो अपनी श्वसन क्षमता को तो आप बढ़ाते ही हैं, साथ ही अपने शरीर को शुद्ध बनाते हैं, जिससे हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नई समस्या के नए समाधान के साथ। तब तक आप योग करते रहिए और निरोग रहिए। नमस्कार।